समावर्तन संस्कार की समाप्ति को, जब आपका समावर्तन संस्कार समाप्त होता है तो उसे यहां पर क्या कहा जाता था, विद्याव्रत स्नातक कहा जाता था। वास्तव में समावर्तन संस्कार कब होता है ये हमारे जी ये पता नहीं था, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, जिसने ब्रह्मचर्य और विद्या अध्ययन पूरा कर लिया हो। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ आता कि जिसने ब्रह्मचर्य है ना और विद्या अध्ययन पूरा कर लिया हो, ठीक है। याद रखना, आप सभी जानते हो कि हमने अपने जीवन को जीवन की आयु के हिसाब से 4 कालक्रम में विभाजित करके रखा है, 25-25-25 का। तो जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा कर लिया हो, अर्थात 25 वर्ष की आयु जिसकी क्या हो गई हो, पूरी हो गई हो। और इसके साथ ही यहां पर एक और चीज याद रखिएगा, जिसने विद्या अध्ययन कर लिया हो, अर्थात जिसने यहां पर संस्कारों में अगर आप बात करें तो विद्या अध्ययन के पूर्ण होने के उपरांत एक संस्कार किया जाता है, उसे कहा जाता है समावर्तन संस्कार। संस्कारों की संख्या कितनी है, तो 16 संस्कारों में से अगर आप बात करें बेटा तो 14वें नंबर का संस्कार होता है समावर्तन। 14वें नंबर का संस्कार समावर्तन होता है। और इसी संस्कार के बाद में यहां पर जो है व्यक्ति जो होता है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है ना। और उसके बाद में केवल 2 संस्कार शेष रह जाते हैं, विवाह और अंत्येष्टि, है ना। 15वें नंबर का विवाह और 16वें नंबर का यहां पर दाह या अंत्येष्टि संस्कार जिसे कहा जाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये सारे एक एक फैक्ट याद रखिएगा, क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएंगी आपकी।